बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम लॉ को डिफाइन किया था और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस किया था। कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ी थी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R square. This is equation number 3. अब इस फॉर्मूले की मदद से दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान लगने वाली फोर्स की क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कूलम कांस्टेंट K को डिफाइन करेंगे और देखेंगे ये कूलम कांस्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। Here K is Coulomb constant. Coulomb's constant. Its value depends upon दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन चार्जेस। जी, के की वैल्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के डिफरेंट सिस्टम। उनमें से एक हमने डिटेल के साथ पढ़ा था SI सिस्टम इंटरनेशनल। इसी तरह से एक और सिस्टम है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, CGS सिस्टम। तो K की वैल्यू सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस के लिए CGS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब CGS सिस्टम है क्या? इसमें हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। इसी तरह से मास को मेजर किया जाता है ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो अगर हम फोर्स, चार्जेस और डिस्टेंस के लिए CGS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, देन कूलम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कूलम कांस्टेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, आप फोर्स, चार्जेस और डिस्टेंस के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करें। अब हम चूंकि ऐसे सिस्टम की बात करते हैं तो हम देखते हैं ऐसे सिस्टम में K की वैल्यू क्या है। इन ऐसे सिस्टम if we use SI system, for force, charges and distance, अगर हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करें, ऐसे सिस्टम और चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है। अब K की वैल्यू मीडियम टू मीडियम क्या होगी, चेंज होगी। मतलब अगर चार्जेस के दरमियान में हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं तो फिर K की वैल्यू, मसलन हम पेपर रख देते हैं तो फिर K की वैल्यू कुछ और होगी। अगर हम चार्जेस के दरमियान में एल्यूमिनियम की शीट रखते हैं फिर K की वैल्यू कुछ और होगी। तो चार्जेस के दरमियान में मीडियम के चेंज करने से भी K की वैल्यू चेंज होगी। इफ वी यूज SI सिस्टम और चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, हमने कोई मीडियम नहीं रखा, फिर K की वैल्यू क्या होगी। मतलब चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है और फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं ऐसे सिस्टम में।
then k is, if we use SS system and medium between charges is free space, मतलब वैक्यूम, then k is, फिर k की वैल्यू क्या होगी, इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसके यूनिट भी हम देखेंगे। then k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. This is k. Okay, here epsilon naught is property of a medium. ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि जब दो चार्जेस के दरमियान में हम कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो वो मीडियम क्या करता है, कूलम फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कूलम फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अब फ्री स्पेस की भी ये प्रॉपर्टी है कि जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी कुछ न कुछ फोर्स लाजमी एब्जॉर्ब होगी। दो चार्जेस के दरमियान एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी लाजमी एब्जॉर्ब होगी। तो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space. This is a characteristic of medium to absorb Coulomb force. अब इसकी वैल्यू भी हमें याद रखनी पड़ेगी, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। its value is एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8. its value is 8.85 into 10 to the power into 10 to the power minus 12. इसके यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन per meter square. Epsilon naught is permittivity of free space. Its value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. अगर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम ऊपर k के फार्मूले में पुट करें, if put epsilon naught, put this value in above equation, then k is, फिर k की वैल्यू क्या होगी, then k is
k is 9 into 10 to the power 9 इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर ये k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, देन कूलम फोर्स बिकम्स put k value of k in equation 3, then coulomb force become F is equal to 1/4 पाई k की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस तरह से हमारा हाफ टॉपिक कंप्लीट हो। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।